देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट में हम जितने भी चीज बताए हैं आपके पास सब फॉर्मूला वगैरह याद रहना चाहिए। आज हम प्रॉब्लम बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम ऐसे बताएंगे जो आपको मतलब जितने पढ़े हैं वो साफ करेगा आपका, जैसे जो भी प्रॉब्लम मतलब दिमाग में क्यूरीज होगा वो साफ करेगा। तो इसके लिए मैं प्रॉब्लम हर टाइप का बताऊंगा। अभी तो हम 2-3 दिन प्रॉब्लम ही बताएंगे और आपको सब याद रखना चाहिए। देखिए, पहला प्रॉब्लम है कि टू सिमिलर स्क्वायर प्लेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स इतना। तो हम बताए हैं कूलम्ब्स लॉ में आपको कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें दिया हुआ है कि टू सिमिलर स्क्वायर प्लेस 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख दीजिएगा परीक्षा में कि आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहेगा तो डाइन रहेगा, मीटर में रहेगा तो न्यूटन रहेगा, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, तो हम डाइन में दिया हुआ है तो डाइन तो सेंटीमीटर में ही छोड़ देंगे। अब कहता है कि टू सिमिलर स्क्वायर प्लेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स 4 डाइन। यानी फोर्स कितना दिया हुआ है, 4 डाइन दिया हुआ है। ठीक है, कहता दी स्क्वायर इज कनेक्टेड विथ ए वायर, स्क्वायर को कनेक्ट कर दिया है वायर से। तो ऑन रिमूविंग द वायर स्क्वायर, अगर रिमूव कर दिए वायर को तो रिपेल ईच अदर विथ फोर्स इतना, तो रिपेल कर रहा है फोर्स अब हो जाता है, जब वायर से रिमूव कर देंगे तो फोर्स इतना डाइन लगता था। कैलकुलेट द इनिशियल चार्ज ऑफ स्क्वायर नेग्लेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ वायर। कैपेसिटी ऑफ वायर को हटा दीजिए, नेग्लेक्ट करके आप निकालिए कैलकुलेट द इनिशियल चार्ज ऑफ स्क्वायर। तो इनिशियल चार्ज क्या है तो देखते हैं हम। तो हम मान लिए कि 2 स्क्वायर है, 2 सिमिलर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर में पार्ट है, तो ई दिया हुआ है कितना 4, के कांस्टेंट है इसको मत लो, दूरी को लो तो ई क्या हो गया Q1 Q2। तो देखो 2 सिमिलर स्क्वायर है, तो 2 सिमिलर स्क्वायर है तो Q1 Q2 रहने दो, Q1 Q2 और R कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो यहां Q1 Q2 कितना हो जाएगा 16 आ गया। ठीक है, Q1 Q2 निकल गया। अब कहता है क्या the sphere is connected with a wire, ऑन रिमूविंग द वायर, वायर को रिमूव कर दिया तो स्क्वायर रिपेल ईच अदर, तो रिपेल कर रहा है विथ इतना डाइन लगता है तो रिपेल करेगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहां पर कहता है सेम, तो यहां पर रिपेल करेगा तो 2.25। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q, क्योंकि देखिए रिपेल कब करेगा तो रिपेल अट्रैक्शन तो करेगा, तो हो सकता है कि दोनों का अलग चार्ज होगा, लेकिन रिपेल कब करेगा जब सेम चार्ज रहेगा। तो यहां पर सेम चार्ज कर दिया, और दूरी क्या रहेगा तो देखिए कैलकुलेट द इनिशियल चार्ज, दूरी वही रहेगा। तो देखिए ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, यहां क्या हो गया Q स्क्वायर, ये कितना हो गया 4, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2.25 इंटू 4। पॉइंट को हटाने के लिए 100 दे दिए, 25 से काट दीजिए 4 ही हो गया, 25 जो कितना हो जाएगा 25 से मतलब 9 नंबर से कट जाएगा, देख लीजिए कटेगा ना 9 नंबर से, 4 कट गया तो कितना हो गया Q स्क्वायर बराबर आ गया 9। Q बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 आ गया, 3 आ गया। एक कब आया ऑन रिमूविंग द वायर, समझने का है क्वेश्चन। रिपेल ईच अदर, रिपेल कब करेगा दोनों को, तो हमने देखा कि चार्ज क्या हो गया
प्लस क्यू, तो प्लस 3 आ गया, तो 3 आ गया हमको, तो हमको निकालना है इनिशियल चार्ज। देखिए यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट द इनिशियल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज तो हम जानते हैं, देखिए फ्रॉम कंजर्वेशंस ऑफ चार्जेज होता है, अगर दो चार्ज है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 हो गया, या प्लस भी कर तो सेम चार्ज है, तो कितना है Q1 माइनस Q2 जो है, मान लीजिए इनिशियल में था और दोनों ऑब्जेक्ट अलग किए तो सेम चार्ज है, तो क्या हो जाएगा 2Q, तो 2Q का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6, यानी Q1 माइनस Q2 निकल गया मेरे को, तो Q1 माइनस, क्योंकि हमको इनिशियल चार्ज निकालना है, यहाँ पर क्या कीजिए फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज से क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब ये क्या होता है, नाइदर डिस्ट्रॉय द चार्ज नॉट क्रिएट, तो हमने चार्ज को क्या किया कि Q1 माइनस Q2 डिफरेंस ले लिया, तो डिफरेंस लिया तो इसका मतलब था क्या सेम चार्ज, तो ये दोनों इक्वल टू 2Q हो गया, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब एक वैल्यू हमारा क्या है, देखिए Q1 Q2 इक्वल टू 16 और Q1 माइनस Q2 6, जब ऐसा रहेगा तो इनिशियल चार्ज निकालने के लिए अपने मन से क्या करना पड़ेगा, सुन लीजिए आपको ऐसा 11 में पढ़ा हुआ Q1 प्लस Q2 कर दीजिए, इनिशियल चार्ज निकालने के लिए अपने मन से क्या करना पड़ेगा, सुन लीजिए आपको ऐसा 11 में पढ़ा हुआ Q1 प्लस Q2 कर दीजिए का होल स्क्वायर, हमको निकालना है Q1 Q2, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2, ये फॉर्मूला पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। आप पूछेंगे ऐसा क्यों लिए, क्योंकि हमको Q1 माइनस Q2 मालूम है, Q1 Q2 मालूम है, तो यहां से हम Q1 प्लस Q2 निकाल लेते हैं, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो 6 कर दीजिए 4, Q1 Q2 कितना दिया हुआ है 16, तो कितना हो गया 36 प्लस 64 बराबर क्या हो गया 100, यानी Q1 प्लस Q2 निकल गया कितना 100। हमको निकालना था इनिशियल चार्ज, तो एक वैल्यू दिया हुआ है Q1 माइनस Q2 क्या होगा 6, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एक कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2Q1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों को ऐड करके Q1 Q2 कितना हो जाएगा, Q1 Q2 जो होगा वो 10 हो जाएगा, और Q1 माइनस Q2 कितना दिया हुआ है 6, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कट गया, तो 2Q1 बराबर क्या होगा 16, तो Q1 का वैल्यू 8 आ गया, तीसरी में रखोगे तो Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तीसरी में रख दोगे, तीस में रख दिए तो कितना हो जाएगा Q1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो Q1 Q2 निकल गया। देखिए इस क्वेश्चन समझने का है कि 2 स्क्वायर है, प्लेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 स्क्वायर है, मान ले 2 स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स, ये दोनों के बीच दिया हुआ था F जो दिया हुआ है वो 4 टाइम दिया हुआ है, लेकिन 2 सिमिलर स्क्वायर है, चार्ज नहीं पता है, तो इस पर Q1 है इस पर Q2 है, तो हमने ये चीज कर दिया। अब कहता है कि द स्फीयर इज कनेक्टेड विद अ वायर, ऑन रिमूविंग द वायर, ऑन रिमूविंग द वायर द स्फीयर रिपेल कर रहा है, ये वायर को हटा दिए तो अब रिपेल कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों पर क्या हो गया सेम चार्ज हो गया, और जब सेम चार्ज हो गया दूरी तो ही रहेगा, फोर्स बदल गया 2.25 लिया, तो हमने ये लिख दिया, तो इससे Q स्क्वायर निकल गया, इसमें Q1 Q2 था, हमको इनिशियल चार्ज निकलना था, तो हम कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, समझे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या होगा 2Q, क्यों भाई सिमिलर चार्ज है, इसका वैल्यू भी Q है, इसका वैल्यू 2Q, तो 2 और Q का वैल्यू दिया हुआ था 6 कर दिया। तो हम अपने जब ऐसा दो इक्वेशन रहे तो ऐसा कैलकुलेट करने के लिए अपने मन से लेने का Q1 प्लस Q2, अगर Q1 माइनस Q2 दिया हुआ है, ई दिया हुआ तो लिए और उससे Q1 Q2 निकाल दिए, तो हर स्क्वायर पर चार्ज पता चल गया। तो ये पहला क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब देखिए दूसरा, देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या, ये भी हम मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चार्ज 120 माइक्रोकूलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर ये चार्ज है 120 माइक्रोकूलम इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, so when they are kept at a certain distance, the force between them may be maximum. तो हाउ शुड बी डिवाइडेड, कैसे डिवाइड करेंगे? तो हम मान लिए कि चार्ज, मान लीजिए टोटल चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, हम इसको डिवाइड किए, एक ले लिए कि लेट Q बी वन पार्ट है ऑफ चार्ज, चार्ज का एक पार्ट है, तो दूसरा क्या होगा सेकंड पार्ट होगा। इसका टोटल चार्ज कितना है, Q में से Q घट गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब कहता है यहां देम मे बी मैक्सिमम, तो हाउ शुड वी डिवाइड, मैक्सिमम कितना होगा? तो हम जानते हैं फार्मूला कि चार्ज जो फोर्स जो होता है यहां पर होता है, कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फोर्स, तो फोर्स क्या होता है आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहां पर ये जानते हैं। अब रही सवाल यहां पर हमारा K2 तो कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस जो है केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो मेन रिलेशन क्या चीज से हो गया हमारा Q1 Q2 से, ठीक है। तो Q1 मान लीजिए कि एक पार्ट Q है, तो दूसरा क्या होगा Q माइनस Q। अब कहता है कि F बराबर हो गया Q माइनस Q। तो कभी भी मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिक्स में भी है कि मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग किसके विथ रेस्पेक्ट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू Q, क्योंकि टोटल चार्ज तो दिया हुआ है बटा कितना में है छोटा Q, लेट Q विद वन पार्ट है तो उसके विथ रेस्पेक्ट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन Q ऑफ Q स्क्वायर, ठीक है। तो जिसके विथ रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, बगल में मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट टर्म है, क्यों क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं, छोड़ दो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम बताए हैं, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, जिसके विथ रेस्पेक्ट इसको क्या हो जाएगा 2q, 2q हो गया। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए, फॉर मैक्सिमम देखिए फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए हम क्या करेंगे इसका dF बाई dq इक्वल टू 0, तो एकदम ही दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो 0 हो गया, तो 0 बराबर हो जाएगा Q माइनस 2Q, इसलिए 2Q बराबर क्या हो जाएगा Q, इसलिए Q बराबर क्या होगा Q बाई 2, Q कितना है 120 कूलम माइक्रोकूलम, 2 तो कितना हो जाएगा 60
माइक्रो कूलम। तो ए निकल गया। तो कभी भी देखिए दो पार्ट में करेंगे तो उसको मैक्सिमम करने के लिए हमने उसको डिफरेंशिएट किए। तो आप बोल सकते हैं कि आप इसके विथ रेस्पेक्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म पे विथ रेस्पेक्ट नहीं होता है डिफरेंशिएट। तो ये भी निकल गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बन गया। देखिए मिटाते हैं। अब देखिए अब देखिए ये भी खत्म हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आता है तीसरा। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर। तो हमको निकालना है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस एट द कॉर्नर सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस, इस पर निकालना है। तो देखिए इस पर निकालना है। तो देखिए ये माइनस चार्ज है, इसके चलते कहीं पर हम बताए हैं क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स, तो फोर्स निकालना है। तो देखिए कहीं पर निकालना रहेगा फोर्स, तो आप देखिए फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए इस पर निकालना है। तो इस पर क्या किए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैठा दिए, या क्यू चार्ज भी दिया हुआ है क्या, हाँ क्यू चार्ज। देखिए इन द गिवन फिगर द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस, तो यहाँ क्यू चार्ज यूनिट नहीं बैठाना है, यहाँ क्यू दिया हुआ तो क्यू कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए कि हम निकालना चाहते हैं फोर्स इस पर, तो इसके चलते पहले निकालिए। तो क्या है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा ना। तो इसके लिए इसके चलते डी के चलते निकालिए। तो फोर्स निकालिए डी के चलते, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम बैठा दें के का वैल्यू, छोड़िए के कुछ दिया नहीं, के छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया, फोर्स क्यू माइनस माइनस क्यू। तो माइनस क्यू नहीं लिखाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा, फोर्स निकालना है, तो क्यू कर दीजिए बाई ये दूरी क्या होगा आर, आर स्क्वायर कर दीजिए। इसके चलते क्या होगा, ई भी प्लस है, ई भी प्लस है। तो ये देखिए ये माइनस ई प्लस है, तो क्या होगा अट्रैक्शन, इसका डायरेक्शन इधर। ये क्या है, देखिए ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो क्या होगा रिपल्सन, तो रिपेल इधर करेगा। ठीक है, तो रिपेल इधर करेगा, तो इस पर फोर्स क्या होगा, मान लीजिए इस पर फोर्स लिख दिए F2, तो क्या होगा K Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर बराबर, ये भी आर स्क्वायर हो गया। तो अभी क्या हो गया, एक फोर्स इधर लग रहा था और एक फोर्स इधर लग गया, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बोलिए, F1 प्लस F2। तो K कॉमन ले लिए, तो कितना हो जाएगा Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, Q इंटू क्यू आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, एलसीएम के आगे रह जाएगा 2, क्यू हो जाएगा। ये हो गया एक फोर्स, किस डायरेक्शन में हुआ इधर। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग कुछ नाम क्या लिख दें, एफ डैश लिख दें, F3 लिख दें, जो पावर जो लिख दो कोई दिक्कत नहीं, F3 लिख दिए। चलिए अब देखते हैं, इस पर निकालना है, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस से प्लस है, तो क्या होगा ये माइनस से प्लस है, तो अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन किधर जाएगा इधर, तो इसको मान लो F3 मान लीजिए ना, है नहीं F3 इसको मत मानो, F मान ले रहे हो, इसको मान लो F डैश, चलो तो ये हो गया F3। F3 कितना होगा, तो देखिए F3 कितना होगा, दिमाग लगाइए, F3 हो जाएगा K Q माइनस तो लिखाता नहीं है, Q बाई आर स्क्वायर, इसमें भी दूरी कितना हो जाएगा R, ER है, ER है, ER है, ER है। इसके चलते अब इधर क्या लगा, इसके चलते प्लस है तो रिपेल करेगा, तो रिपेल किधर करेगा बाबू इधर, तो EF4 हो जाएगा, तो Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, ई कहाँ जाएगा,
F3 इधर, F4 भी इधर, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट इसमें F डैश मान लेते हैं, इसमें डबल डैश मान लेते हैं, तो क्या होगा? F3 प्लस F4 के दोनों सेम चीज है, तो वहां पर भी 2Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। तो एक डैश, तो अब सोचो कि इस पॉइंट पर अभी अब क्या हो गया? एक फोर्स इधर लग गया, देखिए एक फोर्स इधर लग गया, ये क्या था? F, एक फोर्स इधर लग गया, F सिंगल डैश, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा? देखिए 90 डिग्री हो गया, रिजल्टेंट यहां से जाएगा, तो अब जो रिजल्टेंट निकलेगा उसको क्या लिखोगे? तो देखो रिजल्टेंट अब जो निकलेगा रूट अंडर एफ डैश का होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश का होल स्क्वायर, एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, तो 2F1 F2 cos 90 जीरो, इसलिए वैल्यू जीरो हो जाएगा। देखो प्लस 2F डैश F डबल डैश cos 90, तो cos 90 इसलिए इतना वैल्यू खत्म। इतने का रिजल्ट निकालना है, तो इतने का रिजल्ट निकालना है तो आपको मालूम है, देख लीजिए कहां पर निकाले हैं? F डबल डैश इतना है, F डबल डैश के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? 2 है ना, 2 छूट गया है, 2 के आगे रहेगा, ठीक है। ये है ना उसमें, तो इसी में होगा, इसी में होगा कि क्या हो जाएगा? कि 2Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब दो वो हो गया, दोनों सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। ई स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर हो गया, तो दोनों को बाहर निकाल दीजिए, तो के 2Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बाहर निकल गया था, बच गया क्या? इसमें 1 इसमें 1, तो क्या हो जाएगा? √2, तो यहाँ पर खाली √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2, तो अंक जो आगे लीजिए 2√2 के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, इसका रिजल्ट निकल गया। देखिए इसको समझना क्या है कि हमको निकालने कह रहा था कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए यहाँ कह रहा है कैलकुलेट दी फोर्स ऑन चार्ज क्यू, यहाँ पर क्यू चार्ज दिया हुआ है, अगर यूनिट चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता इसी ढंग से, तो हमको क्यू चार्ज दे दी, इसके चलते निकालें, इसके चलते, लेकिन डायरेक्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा, फोर्स है तो इसका डायरेक्शन इधर था, इसके चलते भी डायरेक्शन इधर ही हुआ था, दोनों को जोड़ दिए, इसमें भी निकाले थे, इसका फोर्स अट्रैक्शन हुआ फिर इधर गया, तो दोनों इधर आया, तो सोचिए कि दो एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल, ये भी हो गया आपका। अब तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, देखिए ये अब हम फिगर मिटा देते हैं,